नमस्कार। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के फर्स्ट पेपर का अर्थ लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें दो चर वाले फलन की सीमा को परिभाषित करते हुए फिर हम सीमा की एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दो चर वाले वास्तविक फलन की सीमा हम जानते हैं। पहले हम बात करेंगे, हम जानते हैं कि फलन एक चर वाले फलन एफ एक्स की x बराबर a पर सीमा l होगी यदि एफ एक्स जो है l की ओर अद्वितीय रूप से अग्रसर हो। जब x a की ओर चारों तरफ से मतलब यहां a की ओर चारों तरफ से मतलब क्या हो गया, क्योंकि यहां पे संख्यात्मक रेखा के अंदर मान लो ये बिंदु a है, तो इसके चारों तरफ का मतलब यहाँ पे हमारे पास दो ही ऑप्शन है। हम या इधर से आ सकते हैं या इधर से आ सकते हैं। इधर से आने का मतलब फ्रॉम लेफ्ट साइड और इधर से आने का मतलब फ्रॉम राइट साइड। तो हमारे पास संख्यात्मक रेखा पर दो ही ऑप्शन है, दाईं ओर से या बाईं ओर से। तो चारों तरफ से मतलब ये है बाईं तरफ से या दाईं तरफ से। चारों तरफ से यानी इसका मतलब बाईं या दाईं ओर से, यहां पे चारों तरफ का मतलब ये है। तो यदि एफ एक्स एल की ओर, ये एल है, यदि एफ एक्स एल की ओर अद्वितीय रूप से अग्रसर हो, किसने एल की ओर क्या हो, अद्वितीय रूप से अग्रसर हो। कब? जब एक्स ए की ओर चारों तरफ का मतलब बाईं और दाईं ओर से अग्रसर हो। अर्थात इसका क्या मतलब है, इसको कैसे लिखेंगे? अर्थात एफ एक्स अप्रोच करे एल की ओर कब? जब एक्स अप्रोच करे बाईं तरफ से या अप्रोच करे दाईं तरफ से। चाहे एक्स ए की तरफ माइनस, यानी कि ये इसका मतलब है बाईं तरफ से अप्रोच करना, इसकी तरफ है दाईं तरफ से अप्रोच करना। चाहे वो बाईं तरफ से अप्रोच करे या दाईं तरफ से, हमेशा एफ एक्स किधर जाना चाहिए? एल की ओर अग्रसर होना चाहिए, अप्रोच करना चाहिए। इसको हम और लिख सकते हैं, अर्थात एफ एक्स टेंड्स टू एल जब एक्स टेंड्स टू ए। एक्स टेंड्स टू ए का मतलब ये बाईं तरफ से या दाईं तरफ से। तो इसको हम ऐसा लिखते हैं। इसे प्राय लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स बराबर एल से भी व्यक्त करते हैं। ये एक चर वाले फलन की सीमा का कंसेप्ट है। इसी कंसेप्ट को हम अप्लाई करते हुए दो चर वाले वास्तविक फलन की सीमा को परिभाषित करेंगे पहले। तो इसके लिए इसी प्रकार आप इसको मिलाना आप। इसी प्रकार अब हम बात करेंगे दो चर वाले फलन। इसी प्रकार फलन, अब दो चर वाले फलन मतलब एफ एक्स कमा वाई, फलन एफ एक्स की सीमा, फलन एफ एक्स वाई की बिंदु ए कोमा बी पर सीमा एल होगी यदि, अब ध्यान से देखो आप कैसे लिख रहे हैं। यदि एफ एक्स कमा वाई जो है वो एल की ओर अप्रोच करे, यदि एफ एक्स कमा वाई, इसको ऐसे लिख देते हैं, चलो, एल की ओर
अद्वितीय रूप से अग्रसर हो जब x, y a, b की ओर चारों तरफ से किसी भी पथ के अनुदिश अग्रसर हो। तो फलन f की बिंदु a, b पर सीमा L कब होगी? यदि ये जो f है L की ओर अद्वितीय रूप से अग्रसर हो जब x, y a, b की ओर चारों तरफ से किसी भी पथ के अनुदिश अग्रसर हो। इसको कैसे लिखेंगे? अर्थात f x, y टेंड्स टू L कब? जब x, y टेंड्स टू a, b किसी भी पथ के अनुदिश। ये जरूर ध्यान रखना है, किसी भी पथ के अनुदिश। ये f जो है L की ओर अग्रसर हो कब? जब x, y a, b को किसी भी पथ के अनुदिश अग्रसर हो, किसी भी पथ के अनुदिश किसी भी दिशा से, तब हम इस L को, इस फलन की इस बिंदु पर सीमा कहते हैं, a, b पर। इसे प्राय लिमिट x, y टेंड्स टू a, b f x, y इक्वल टू L से व्यक्त करते हैं। तो ये परिभाषा हो गई, ठीक है। अब इसमें नोट लगाओ, कुछ बातें ध्यान रखने वाली इंपॉर्टेंट बातें हैं। नोट नंबर 1, लिमिट x, y टेंड्स टू a, b f x, y को द्विक सीमा का मतलब DOUBLE डबल लिमिट या युगपत सीमा सिमिल्टेनियस लिमिट कहते हैं, ठीक है। नंबर 2, ये लिमिट x, y टेंड्स टू a, b f x, y का अस्तित्व नहीं होगा कब? यदि, अब मान लो ये लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं करेगी? यदि f x, y टेंड्स टू भिन्न संख्या, जब x, y टेंड्स टू a, b भिन्न पथ के अनुदिश। क्या मतलब है? जब x, y a, b को भिन्न पथ के अनुदिश अग्रसर हो, तब ये जो f जो है वो भिन्न संख्या की ओर अग्रसर हो। अर्थात जब x, y a, b की ओर भिन्न पथ के अनुदिश
अग्रसर हो तब f(x, y) भी भिन्न भिन्न संख्या के अनुदिश अग्रसर हो। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम दो टाइप के क्वेश्चन करेंगे, एक तो हम प्रूव करेंगे सीमा एग्जिस्ट करती है और एक हम प्रूव करेंगे सीमा एग्जिस्ट नहीं करती है। सीमा एग्जिस्ट करती है तो उसके लिए तो हम एक एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा होगी उससे सिद्ध करेंगे, और एक जब हम प्रूव करना होगा कि सीमा एग्जिस्ट नहीं करती तब हम इस कंसेप्ट को बेस बनाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा, सीमा की एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा। दो चर वाले वास्तविक फलन की सीमा की एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा। तो पहले हम बात करेंगे, हम जानते हैं एक चर वाले फलन के लिए बात करेंगे f(x), हम जानते हैं कि फलन f(x) की बिंदु x बराबर a पर सीमा L हो यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, कोई भी आप यहाँ पे एप्सिलॉन को की वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं, के लिए देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, एक धन संख्या डेल्टा जो एप्सिलॉन पर निर्भर करेगी, सच दैट f(x) माइनस L की मोड वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन हो, ट्रू हो फॉर ऑल 0। ये एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा है सीमा की एक चर वाले फलन के लिए। इसी प्रकार अब हम बात करेंगे दो चर वाले फलन के लिए। तो फलन f की बिंदु बिंदु a, b पर सीमा L होगी यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, ये एप्सिलॉन डिपेंड ऑन एप्सिलॉन सच दैट mod of f(x, y) minus L less than epsilon is true for all 0 mod x minus a less than delta। और ये तो वर्गाकार सामीप्य हो गया, या हम ये लिख सकते हैं, ये प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट डेल्टा greater than 0 such that delta depend on epsilon such that mod of f(x, y) minus L less than epsilon is true for all 0 less than under root x minus a का होल स्क्वायर y minus b का होल स्क्वायर लेस देन डेल्टा। ये हो गया वर्गाकार सामीप्य, ये है वर्गाकार सामीप्य। तो यहाँ पे आपको इसका मतलब पता है, मैं बता चुका हूं। ये क्या चीज है, ये बिंदु x बराबर a का निष्कासित प्रतिवेश है, यानी कि थोड़ा लिखना चाहो लिख सकते हैं, या मोड f(x माइनस L हमेशा लेस देन एप्सिलॉन हो फॉर ऑल x a माइनस डेल्टा a, यानी कि जब x की वैल्यू a माइनस डेल्टा से बड़ी और a प्लस डेल्टा से बड़ी, जहां x का मान a न हो के लिए इसका जो मान है वो हमेशा एप्सिलॉन से कम हो। और ये जो है हमें पता है, ये बिंदु x बराबर a का
सामीप्य है वो भी कौन सा, डिलीटेड नेबरहुड है। इसी प्रकार हम इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं इसी फॉर्म के अंदर। तो ये वर्गाकार सामीप्य है, ये वृत्ताकार सामीप्य है। तो किसी बिंदु के सामीप्य में, चाहे वर्ताकार हो चाहे वर्गाकार, चाहे वर्ताकार हो और चाहे वर्ताकार हो चाहे वर्गाकार हो, तो बिंदु के सामीप्य के अंदर अगर इस क्वांटिटी का मान हमेशा लेस देन एप्सिलॉन रहे तो वो एल जो है इस फलन की सीमा कहलाती है। यानी कि इस फलन की बिंदु ए कॉमा बी सीमा एल होगी यदि ये चीज संतुष्ट हो। और इस स्थिति के अंदर हम क्या लिखेंगे, अगर ये चीज है, बस चलो ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। अगर इसका अस्तित्व है तो हम इसको नोट कर लो। एक नोट लगाते हैं, नोट लिमिट x, y टेंड्स टू a, b f(x, y) इक्वल टू l इफ एंड ओनली इफ। यानी इस फलन की सीमा l है जब x, y a, b की अग्रसर हो। तो इसका मतलब ये हो गया प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए there exists delta greater than 0 such that f(x, y) minus l less than epsilon is true for all 0, कॉमा मतलब ये भी हो साथ में ये भी हो, ये लिख दो या फिर ये लिख दो f(x, y) minus l less than epsilon is true for all 0 x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर लेस देन डेट। तो अब एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपको ये सिद्ध करना है तो आप ये सिद्ध करोगे। जब आपके पास ये लाइन आ जाएगी या ये लाइन आ जाएगी तो आप ये लिख सकते हो। अगर आपको ये है तो आप ये लिख सकते हो, ये है तो आप ये लिख सकते हो। जब भी हमें लिमिट ऐसे प्रूव करनी होगी तो पहले हम इस फलन के लिए ये चीज बनाएंगे, ये दो लाइनें हम बनाएंगे, इसके आधार पर हम ये लिख देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।